जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। वीडियो को छोड़कर कहीं ना जाए, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले भी यदि आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों में शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे जय श्री राम या बागेश्वर धाम सरकार, ताकि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं शीघ्र पूरी हो जाए। दोस्तों, एकादशी सफला 7 जनवरी को मनाई जाएगी। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 जनवरी को 12:41 पर होगा और इस तिथि का समापन 8 जनवरी सोमवार को 12:46 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार व्रत भी 7 जनवरी को ही रखा जाएगा। 7 जनवरी को सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:15 से रात 10:03 तक है और इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ होगा। व्रत के पारण का समय 8 जनवरी को सुबह 7:15 से सुबह 9:20 के बीच रहेगा। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी कहलाती है। सभी एकादशी में सफला एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। सफला का अर्थ सफलता होता है। ऐसी मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे काम सफल होते हैं। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है। साल की पहली एकादशी 7 जनवरी को मनाई जाएगी। सफला एकादशी के दिन तुलसी पूजन जरूर माना जाता है। सफला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। घर के मंदिर की साफ सफाई करें और गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें। विष्णु भगवान को फल, फूल, चंदन और तुलसी दल चढ़ाएं। इस दिन तुलसी माता को जल अर्पित कर लाल चुनरी पहनाएं। इस दिन तुलसी के पास घी का दीप जलाकर उनकी 11 से 21 बार परिक्रमा करें। तुलसी मंत्र और चालीसा का पाठ करें। तुलसी जी को फल, मिठाई और खीर का भोग लगाएं। तुलसी पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी पूजन के दौरान दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। सफला एकादशी के दिन तुलसी पूजन जरूरी माना जाता है। विष्णु भगवान को तुलसी बेहद प्रिय है। तुलसी को धन की देवी मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन तुलसी जी की पूजा करना जरूरी माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल को भोग में शामिल करना जरूरी माना जाता है। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी पूजन का भी बहुत महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी के दिन नियम के अनुसार तुलसी की पूजा करने से मनचाही मनोकामना पूरी होती है। तुलसी के पौधे में हर तरह के रोगों से लड़ने की अद्भुत शक्ति है। तुलसी का पौधा देवी वृंदा का रूप माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि घर में तुलसी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। साथ ही संकेत देते हैं वो संकेत जो हमारे आने वाले भविष्य से जुड़े होते हैं। तुलसी का पौधा वातावरण में उपस्थित शक्तियों को पहले से ही भाप लेता है। इस तरह यदि माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला होता है या फिर अच्छा समय आने वाला होता है तो तुलसी के पौधे द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है। जल देते समय इन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए जान लेते हैं वो क्या संकेत है और तुलसी के नीचे क्या बांधना चाहिए कि रातों रात मालामाल हो जाए। तुलसी का पौधा दोस्तों बहुत ही पूजनीय माना गया है हर घर में। तुलसी का पौधा अक्सर हर घर में होता है। बहुत ही शुभ पौधा ये माना जाता है। तुलसी पौधा की पूजा करने से कई कारण बताए गए हैं। वेद शास्त्रों में इसे माना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा इसे माना गया है। माना जाता है कि बैकुंठ धाम में विष्णु भगवान का वास ही होता है। अंतिम समय में मोक्ष की प्राप्ति के लिए तुलसी की पत्ती भी खिलाई जाती है। तुलसी के दोस्तों बहुत सारे गुणगान होते हैं। तुलसी के नीचे बांधने से ढेर सारे आशीर्वाद मिलते हैं। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं कि क्या हमें बांधना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ही कम लोग जानते हैं दोस्तों। तुलसी माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। ये आपके घर के लिए एक लाभकारी होती हैं। लाभकारी पौधा है, बहुत ही दैवी शक्ति से भरपूर ये पौधा होता है। वेद पुराणों में भी इसे बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। दोस्तों, पहली बात आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी पत्ती जो है तुलसी का सूखने लगता है। आपने देखा भी है। हमारी देखभाल के बावजूद ये पौधा सूख जाता है। हमारे घर में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का वास है तभी ऐसा ये होता है, अथवा हमारे घर पर विपत्ति आने वाली है। ये संकेत है तुलसी के पौधे से ही मिलते हैं।
दूसरी बात दोस्तों कि यदि हरी भरी पत्ते गिरने लगे तुलसी के पौधे से, वैसे तो अगर हवा से गिरने लगे या बारिश से भीग के गिर जाए तो ये आम बात है, प्राकृतिक है ये, तो कोई बात नहीं। यदि अपने आप ये गिर जाते हैं तो आपके घर में क्लेश बंटवारे होते हैं, रिश्ते आपके परिवार में खराब होने लगते हैं। इस क्लेश से बचने के लिए शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। लक्ष्मी माता के सामने घी का दीपक जलाएं दोस्तों, ये चीज़ हमेशा याद रखें। आप घी का तीसरी बात ये होता है कि घी का दीपक जलाने से जो घर की नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि शाम के समय हमें दीपक अवश्य जला लेना चाहिए। तीसरा संकेत ये होता है तुलसी के पौधे में अगर छोटे छोटे पौधे उगने लगे तो ये अच्छा संकेत, ये संकेत बताता है आपके घर में खुशियाँ आने वाली है, आपके व्यापार और नौकरी में बरकत होने वाली है, आप सफलता प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों चौथी बात, आपने देखा होगा कि कई बार तुलसी के पौधे के पास चींटियाँ आ जाती हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो इसके आसपास सफाई ज़रूर रखना चाहिए। किंतु छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अपना घर बना लेते हैं वहाँ पर और ये पौधे को ख़राब कर देते हैं। ये संकेत बताता है कोई व्यक्ति नुकसान लाने वाला है आपके परिवार में, आपको भारी नुकसान होने वाला है, तो इन सब चीज़ों से ज़रूर बचना चाहिए। तो तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। पांचवी बात ये है कि कभी कभी देखा जाता है तुलसी के पौधे पर सुंदर तितलियाँ चिड़िया मनमोहक चिड़िया आकर बैठने लगती हैं, तो तुलसी का पौधा खिला खिला होता है, आपको धन लाभ मिलने वाला है, इसका ये मतलब होता है। तुलसी के पौधे पर चिड़िया बैठे तो समझ लीजिए धन मिलने वाला है। कई बार दोस्तों ये होता है कि तुलसी का पौधा बार बार लगाने से सूख जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा होता है वहाँ पे सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की पूजा में भी तुलसी के पत्ती का प्रयोग किया जाता है। आप चाहे तो माँ तुलसी को लाल चुनरी जरूर पहनाएं। लाल चुनरी पहनाने से माँ बहुत सारा आशीर्वाद देती है। कई लोग गलती करते हैं, चुनरी कभी कभी फट जाती, पुरानी हो जाती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एकादशी या अन्य त्योहारों पर इसे बदल देना चाहिए। बगैर चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए माँ को हमेशा साफ चुनरी पहनानी चाहिए, नहीं तो फलों की प्राप्ति नहीं होती है। तुलसी में दैवी शक्तियाँ निवास करती हैं। जो लोग तुलसी विवाह करवाते हैं उन्हें कोई कष्ट नहीं आता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो खाली पौधा ऐसे ना लगाएं, तुलसी माँ नाराज हो जाती हैं। जूते चप्पल झाड़ू पोछा भी नहीं रखनी चाहिए, ये सारे अनर्थ होते हैं हमारे लिए। तुलसी के पास कभी भी शिव जी की प्रतिमा और गणेश की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। अन्य पौधा भी ना लगाएं इसके साथ। वहाँ पर सदैव साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसा करने से तुलसी जो है हरी भरी नहीं रहती हैं और वो सूख जाती हैं, माँ क्रोधित हो जाती हैं। तुलसी के पौधे सूख कर गिरने लगते हैं। कूड़े में अगर पत्ते कभी नजर आए तो कूड़े में इसे नहीं फेंकनी चाहिए, मिट्टी में दबा देनी चाहिए। रविवार को पत्ते तुलसी के नहीं तोड़नी चाहिए दोस्तों, और ना ही पूजा करनी चाहिए। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शाम में घी का दीपक जरूर तुलसी के पास जलाना चाहिए। दोस्तों ये थी तुलसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ तुलसी।